नमस्कार जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का जुड़ाव के लिए। मैं संजीव शर्मा हूं। सुबह के ठीक 9 बज गए हैं। आज बड़ा दिन है हिमाचल प्रदेश के लिए। जयराम ठाकुर का चुनावी बजट आने वाला है, उस पर सबकी निगाहें हैं। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि कल देर रात तक एनपीएस कर्मचारियों का जो धरना प्रदर्शन शिमला में जारी होता रहा, जिसके बाद कई इफ्स एंड वर्ड्स उसके सामने आ गए थे, उस धरना प्रदर्शन को एनपीएस संघ ने स्थगित कर दिया है। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि आज एनपीएस का शिमला में कोई धरना प्रदर्शन नहीं होगा। ये आधिकारिक जानकारी स्वयं एनपीएस संघ के अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर ने अभी अभी अपने मीडिया जो उनका ग्रुप है उसमें दी है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है कि आज एनपीएस संघ का कोई कार्यक्रम शिमला में नहीं होगा। इसके अलावा जो दूसरी बड़ी खबर है उनकी भी बात करेंगे कि मैं एक और भारतीय छात्र को गोली लगी है, उसकी क्या स्थिति है क्या नहीं, ये भी हम आपको बताएंगे। कोहली का आज 100वां टेस्ट है। वो मोहाली में अपना 100वां टेस्ट खेलने के लिए उतरेंगे। लंबे समय से उनके बल्ले से टेस्ट में कोई 100 नहीं निकला है। लोगों को उम्मीद है, उनके फैंस को उम्मीद है कि वे आज अपने 100वें टेस्ट को यादगार बनाएंगे और शतक जरूर लगाएंगे। क्या होता है क्या नहीं होता है देखना होगा। आपसे थोड़ी देर में वहां भी टेस्ट मैच जो है शुरू हो जाएगा। आधिकारिक रूप से ये 9 बजे जो है पारी शुरू हो जाती है, तो देखना होगा कि क्या बनता है क्या नहीं बनता है। और इसके साथ ही एक और बड़ी खबर जो है ये इस वक्त की आ रही है कि हिमाचल प्रदेश में एनपीएस कर्मचारी संघ ने अपना धरना खत्म कर दिया है। कल इन्होंने देर रात जब ये खदेड़े गए थे तब इन्होंने कहा था कि हम फिर लौटेंगे, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले ये डिसाइड हुआ है कि अब फिर नहीं लौटेंगे। हाँ, थोड़ी देर बाद लौटेंगे, इसको स्थगित कर दिया गया है। आज ये धरना प्रदर्शन नहीं होगा विधानसभा पे, क्योंकि बजट को लेकर जो सैंक्टिटी है उसको मेंटेन करने की चीजों को शायद कर्मचारी महासंघ जो एनपीएस कर्मचारी महासंघ है आज अभी थोड़ी देर पहले एक प्रेस नोट जारी किया है कि प्रदेश भर में प्रदर्शन से पहुंचे 1 लाख के करीब कर्मचारी रात भर विधानसभा के बाहर ही रुके। और अब जो है पहले ये कहा गया था कि बजट भाषण के बाद भी जारी रहेगा आंदोलन, लेकिन अभी उन्होंने कहा है कि आप सभी का इस विशाल धरने में पहुंचने के लिए और इसे सफल बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज संगठन का शिमला में कोई कार्यक्रम नहीं है। सभी साथी जो अभी भी शिमला में बने हैं कृपया अपने अपने घर जाएं। जल्द आगे की रणनीति तय करके संघर्ष को और तेज किया जाएगा। आप सभी के जज्बे को नमन। जिस सरकार का मुख्यमंत्री कर्मचारियों से बात करने नहीं आता, उस सरकार से अब हम क्या उम्मीद कर सकते हैं। ऐसे में आंदोलन निश्चित तौर से जो है अब नया रूप लेगा। मुख्यमंत्री महोदय ने सचमुच कर्मचारियों को निराश किया है। जल्द पुरानी पेंशन बहाली नहीं होती तो इन्हें सत्ता से दूर जाना होगा। यानी सीधी सीधी चुनौती, सीधी सीधी चेतावनी जो है एनपीएस संघ के अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर ने दी है। और लेकिन उन्होंने इस बात का ध्यान रखा है कि आज राज्य का बजट है और उसके दौरान कोई गड़बड़ी ना हो, कोई कानून व्यवस्था की स्थिति ना बने, खराब ना हो और कोई चिंता ना बने इसको लेकर। तो उन्होंने अपने साथियों से आग्रह किया है कि आज शिमला में कोई कार्यक्रम नहीं है। जब भी अगला कार्यक्रम होगा उसकी बकायदा सारगर्भित नीति बनाई जाएगी और उसके बाद ही जो है अगला स्टेप लिया जाएगा। आज कोई धरना प्रदर्शन विधानसभा पे नहीं है। देर रात तक धरना प्रदर्शन चला, आपने देखा। कल सुबह 9 बजे इस वक्त के आसपास ये टूटीकंडी बाईपास पे जमा होने शुरू थे। लगातार हम लोगों ने आपको वो सारी कवरेज दिखाई। बीच में इन पे वाटर कैनन भी हुआ। इन्होंने कुछ बैरिकेड्स तोड़ के आगे बढ़े, विधानसभा पहुंचे, वहां डट गए। मंत्री इनसे बातचीत करने के लिए आए, चीफ सेक्रेटरी इनसे बातचीत करने के लिए आए, लेकिन ये लोग अड़ गए कि हमें मुख्यमंत्री से ही बात करनी है। और जब मुख्यमंत्री से बातचीत करना होता है तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम अंदर नहीं जाएंगे, मुख्यमंत्री बाहर आके बातचीत करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मुख्यमंत्री ने 2 बार विधानसभा के भीतर और बाहर मीडिया के साथ ये कहा कि उनके हिसाब से चीजें नहीं चलेंगी, मुख्यमंत्री वहां नहीं जाएंगे, मुख्यमंत्री का जाना वहां नहीं बनता, इसलिए मैं वहां नहीं जाऊंगा। लेकिन हाँ, अगर वो बातचीत करना चाहते हैं तो 10-15 लोग हमारे साथ आए और हम लोग बातचीत करने को तैयार हैं और जो कि हल निकलता है उसको देखेंगे। इशारों ही इशारों में मुख्यमंत्री ने यह भी तय कर दिया था कि इस तरह का कोई इरादा सरकार का नहीं है कि वो ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करे। उधर विपक्ष जो है इस सारे मामले का मजा ले रहा है और पुरानी कहावत है कि बहती गंगा में हाथ धोना, लेकिन विपक्ष जो है बिल्कुल पूरी डुबकी लगा रहा है इसमें। कल विपक्ष वाले ओपीएस लिख के उन्होंने बैनर भी दिखाए इनको और अंदर बाहर भी विपक्ष ने कहा है कि हम लागू करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। जब विपक्ष की बारी आएगी तब देखेंगे। वास्तविकता यह है कि सरकार का यह भी आरोप है कि जो विपक्ष कह रहा है कि हम लागू करेंगे, लागू तो उन्होंने करी थी एनपीएस। ये भी मुख्यमंत्री ने कहा कि ये वीरभद्र सिंह के टाइम में लागू हुई थी। केंद्र ने अगर भेजा भी था प्रस्ताव तो उसको वो नकार सकते थे, लेकिन पहला राज्य हिमाचल प्रदेश था जहां एनपीएस लागू हुई थी। तो ऐसी स्थिति में ये राजनीति भी चली हुई है कि ये आज तो विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि हम लागू करेंगे, लेकिन तब किसी ने विरोध क्यों नहीं किया। ये भी एक बड़ा सवाल बीजेपी ने उठाया है। उस सवाल का जवाब भी विपक्ष को देना होगा। हमारा ये मानना है कि इस पे जो है नाहक राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस पूरे मामले को प्रदेश भी चुपचाप देख रहा है। इसमें एक वर्ग नहीं है,
अभी हमें कर्मचारियों का वर्ग दिख रहा है, लेकिन उसमें कोई और वर्ग भी हैं जो गैर कर्मचारी हैं, जो प्राइवेट नौकरी करते हैं, जो गरीब आदमी है, दिहाड़ी मजदूरी करता है। ये सारे लोग इसको देख रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ जो है एक वर्ग का ये मामला नहीं है। कर्मचारियों का हक अगर मिलता है तो आज बाकी लोग भी अपने हकों को लेकर उम्मीदज़दा हैं, लेकिन ये जो बड़ी बात थी ये रह गई यहाँ पे, और इसको लेकर लगा कि हॉर लॉकिंग हो जाएगी। जिस तरह से कल फोर्सफुली पुलिस के जो नफरी थी उन्होंने इनको हटाया वहां से, और थोड़ा सा हल्का सा जो है उनको पुश ऑफ करने की जो कोशिश करी गई, जिसको आप बल प्रयोग कह लें, जो मर्जी कह लें, लेकिन रात को पुलिस ने इनको पकड़ पकड़ के वहां से उठाया था, वो आपने भी देखा होगा। उसके बाद उन्होंने कहा था कि हम सुबह आएंगे, लेकिन अभी ये सुबह नहीं आएंगे। इन्होंने कह दिया है कि हम लोग नहीं आएंगे, और अगला जो कार्यक्रम है हमारा उसकी बकायदा हम जो है रूपरेखा बनाकर ही आएंगे। उन्होंने सरकार ने कहा था, मुख्यमंत्री ने खुद कहा था कि 8-10 हजार लोग आए हैं, लेकिन उन्होंने पूरी लिस्ट जारी की एनपीएस वालों ने। उन्होंने कहा कि 1,02,600 लोग आए हैं। 1,02,600 लोग आए। बिलासपुर से 7200, लाहौल स्पीति से 1400, मंडी से 8,900, किन्नौर से 2400, ऊना से 7800, सिरमौर से 6900, सोलन से 8,500, शिमला से 9,500 जारी करिए कल एनपीएस संघ ने। और आज उन्होंने कहा है कि हम अपना आंदोलन फिलहाल के साथ उन्होंने चेतावनी भी दी है कि जो मुख्यमंत्री कर्मचारियों की नहीं सुनता, अब उसको जो है नया विरोध जो है नए सिरे से झेलना होगा। और उन्होंने कहा है, ये भी कहा है कि अगर जल्द पुरानी पेंशन की बहाली नहीं थी तो इन्हें सत्ता से दूर जाना होगा। यानी अब सीधे तौर पर जो है ये मामला लेने देने को लेकर जो है सत्ता से देख लेंगे वाली स्थिति में आ गया है मुख्यमंत्री ने उस स्टेटमेंट में कल कहा था कि ये लोग जो है राजनीतिक खिलौना बन गए हैं, राजनीतिज्ञों के हाथ में खेल रहे हैं। उससे भी कर्मचारी कल नाराज आए। इस वक्त की बड़ी खबर यही कि एनपीएस का आज शिमला में कोई धरना नहीं है। निश्चित तौर से सरकार ने राहत की सांस ली होगी, और बजट में आज क्या क्या राहतें मिलती हैं इस पर भी सबकी नजर है। आज जयराम ठाकुर के कार्यकाल का 5वां बजट है, चुनावी बजट है। इसके बाद सीधे तौर पर चुनाव में जाना है सरकार को। हालांकि बीच में एक सेशन और आएगा जो है मॉनसून सेशन, जिसको उसमें कुछ बैठकें होंगी, लेकिन बजट के ऊपर ही सारा कंसंट्रेशन होता है। कई जो है तबके हैं। कर्मचारियों को ठीक है जेसीसी के माध्यम से नया पे कमीशन मिल गया, हालांकि उसको लेकर अभी अनिश्चितता का माहौल है। इफ्स एंड बट्स उसको लेकर भी है, और 31 मार्च तक का पे फिक्सेशन का डेट दिया गया, जबकि नॉर्मली होता नहीं है। 3-4 बार ये डेट बढ़ा दी गई है। चलिए वो चीजें अपनी जगह है, लेकिन बहुत से वर्ग और है। अभी पुलिस वालों को ये पता नहीं है कि उनका क्या होगा। वो भी आज उम्मीद लगाए हुए कि बजट में उनको क्या मिलता है। 1 महीने से ज्यादा समय हो गया उनके लिए। कह दिया गया था कि उनका जो 8 साल का जो इंतजार है वो खत्म होगा, 3+2 होगा उसमें, लेकिन जो 2 बैच फंस गए थे उनको पता नहीं लग रहा, और जिनको 3+2 दिया था उनको भी अभी तक जो है नोटिफिकेशन नहीं आई है। तो वो भी परेशानी में कि पे फिक्सेशन का क्या करेंगे। जाहिर है आज ही होगा, क्योंकि 31 मार्च अगर पे फिक्सेशन की डेट है तो इसी महीने सब कुछ होना है। ऐसे में उम्मीदें लगाई जा रही हैं कि आज ही हो जाएगा। लेकिन उधर जो है दूसरी ओर ये जो दूसरे स्टेक होल्डर है, खासतौर से आउटसोर्स वाले, उनको नीति का इंतजार है। उनको कहा गया था बजट में नीति आएगी नहीं आएगी इसका हमें पता नहीं है। आज पता चल जाएगा 11 बजे के बाद। 1 बजे तक सारी तस्वीर क्लियर हो जाएगी, 1-1.5 बजे तक। उसके बाद एनएचएम वाले चाह रहे हैं उनके लिए कोई पॉलिसी आए। उसके बाद चाह रहे हैं गृह रक्षक, चाह रहे हैं जल रक्षक, चाह रहे हैं, ये तमाम लोग हैं। एचपीवीए वाले जो है वो उनका तो मामला सीधा ही है कि 507 लोग हैं और सारी हरताएं पूरी करते हैं, ऑल एलिजिबिलिटीज को वो मीट आउट करते हैं, लेकिन उनको रेगुलर नहीं किया जा रहा है। बहुत से वर्ग हैं जो चाह रहे हैं कि हमें कुछ ना कुछ मिलेगा, लेकिन आम आदमी इन वर्गों, कर्मचारियों के अलावा भी बहुत से और वर्ग हैं। किसान हैं, महिलाएं हैं, छात्र हैं, जो निजी सेक्टर में नौकरी करते हैं वो हैं, वो भी सारी चीजों को ये देख रहे हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, तो हमको भी मिलना चाहिए। सबकी उम्मीदें बढ़ जाती हैं जब किसी एक को या 2 या 3 वर्गों को मिलता है, तो सबको लगता है कि बाकियों का जो हक रुका वो भी मिलेगा। कर्मचारियों का हक मिल रहा है, लेकिन कर्मचारियों को उसमें कुछ थोड़ी सी जो है इफ्स एंड बट्स हैं, दिक्कतें हैं। उनको लगता है कि सबसे बड़ा हक तो यही है कि 30-35 साल अगर वो नौकरी करके जाएंगे तो उसके बाद उनके बुढ़ापे का क्या होगा, जो बड़ी चिंता का विषय है। उसको लेकर उन्होंने ओल्ड पेंशन की मांग चला रखी है। वेतन विसंगतियों में भी निश्चित तौर से उनको कोई लाभ तब तक नहीं होगा। 5 का किसी को 8,000 का घाटा पड़ रहा है, जरूरी है। और डॉक्टर्स का कैप हटा दिया गया है, जो 2000 प्रॉब्लम लगातार बना हुआ है। यहाँ जहां हम हैं वहां हम माफी चाहेंगे आपसे। यहाँ सिग्नल अभी ठीक नहीं है 1-2 दिन से, और सिग्नल तो सारे ही खैर पॉलिटिकल भी सिग्नल जो है गड़बड़ाए हुए हैं क्योंकि लगातार हो रहे हैं। बात तो यूक्रेन की कर लेते हैं। यूक्रेन में एक और भारतीय छात्र को जो है गोली लगी है, और इसकी पुष्टि जो है केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने करी है, जो वहीं पे हैं, यूक्रेन और रशिया के बीच में ही हैं, और 24 मंत्रियों ने ये कमान संभाली हुई है। उन्होंने जो है
8 दिन हो गए हैं रूस के हमले को यूक्रेन पर, और लगभग 10 शहर जो है यूक्रेन के पूरी तरह से बर्बाद हो गए हैं। इसी बीच जो है वीके सिंह जो मंत्री हैं, भारतीय मंत्री हैं, उन्होंने ये जानकारी दी है कि पोलैंड में मौजूद हैं, रिटायर्ड जनरल वीके सिंह, पूर्व मंत्री। उन्होंने ये जानकारी दी है कि कीव में एक और भारतीय छात्र को गोली लगी है जिसका इलाज चल रहा है और वो ठीक है, लेकिन वो कौन है कौन नहीं है ये नहीं बताया गया है। तो ये उन्होंने ये जानकारी दी है। और दूसरी जो बड़ी खबर इस वक्त की हुई है कि कैप्टन कोहली, जिनको कैप्टन कोहली के नाम से जाना जाता है, आज पहली बार जो है गैर कप्तान के रूप में रोहित शर्मा की कप्तानी में खेलेंगे। रोहित शर्मा का आज पहला टेस्ट है बतौर कप्तान, और कोहली का आज 100वां टेस्ट है बतौर खिलाड़ी। वो लंबे समय से इंतजार हो रहा है। उन्होंने पिछली 70 पारियों से कोई शतक नहीं लगाया है टेस्ट मैचों में, और लगभग ये 2.5 साल का अरसा हो गया है उनको। तो सबको उम्मीद है कि 100वें टेस्ट में वो अपना शतकों का जो सूखा है उसको खत्म करेंगे। अब तक वो वनडे में 43 और टेस्ट में 27 शतक जो है विराट कोहली लगा चुके हैं। और अगर वे इस मैच में शतक लगाते हैं तो निश्चित तौर से ये यादगारी होगा। वो 100वें टेस्ट में शतक लगाएंगे, तो ये अपने आप में यादगारी होता है। हालांकि उन्होंने जो है अगर मोहाली की बात करें तो उनका जो औसत है मोहाली का वो 50 ही है। उन्होंने मोहाली में सिर्फ 3 टेस्ट मैच खेले हैं और 50 की औसत के साथ 199 रन बनाया। इसमें एक भी शतक नहीं है। 2 बार उन्होंने 50+ का स्कोर बनाया है और एक बार जो है 50 से कम का बनाया है, और एक भी शतक जो है उनके नाम मोहाली में नहीं है। हालांकि इंग्लैंड माफ कीजिए, हालांकि वनडे में उन्होंने 2013 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ यहाँ पे जो है माफ कीजिए इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने जो 2016 में इस मैदान पर 62 रन बनाए थे टेस्ट में। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्होंने जो है 67 रन बनाए थे, ये उनका बेस्ट प्रदर्शन था 67 वाला। लेकिन वनडे में उन्होंने 2016 में न्यूजीलैंड के खिलाफ यहाँ 154 जरूर बनाए थे। टेस्ट में मोहाली में अभी उनका कोई शतक जो है अभी तक है नहीं। अब तक जो है सिर्फ अगर दुनिया की बात करें तो 9 खिलाड़ी ऐसे हैं जो अपने 100वें टेस्ट में 100 रन बनाए हैं जिन्होंने, और इसमें भारत का भी कोई नहीं है। जो रूट है इंग्लैंड के, हाशिम आमला है, ग्रीम स्मिथ है, रिकी पॉन्टिंग है, इंजमाम उल हक है पाकिस्तान के, एलेक्स स्टीवर्ट इंग्लैंड के हैं, गॉर्डन ग्रीन्स वेस्ट इंडीज के हैं, जावेद मियांदाद है जिन्होंने 1989 में 145 रन बनाए थे 1 दिसंबर को, कॉलिन कॉड्रे हैं इंग्लैंड के। तो इंग्लैंड के इसमें जो है 3 बल्लेबाज हैं और बाकी ओवरऑल 9 बल्लेबाज ऐसे हैं जो जिन्होंने अपने 100वें टेस्ट को जो है यादगार बनाते हुए 100 रन बनाए थे, उसमें शतक बनाया था। तो कोहली के लिए हमारी शुभकामनाएं। बतौर कप्तान उनकी पारी बहुत अच्छी रही है। अब वो कप्तान नहीं है, पहली कप्तानी आज टेस्ट की करेंगे रोहित शर्मा, उन पर भी नजरें रहेंगी। रोहित शर्मा का T20 का रिकॉर्ड बढ़िया आपने देखा, और वनडे का रिकॉर्ड भी बढ़िया पिछली 3 सीरीज से चला हुआ उनका। होपफुली इंडिया इस सीरीज को भी जीतेगा। बहुत बहुत शुक्रिया जी।